ये छोटा सा डिवाइस इस्तेमाल करके आप अपने हाइब्रिड सिम स्लॉट वाले स्मार्टफोन में दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे? देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है Redmi 4। इसका पूरा रिव्यू मैंने बहुत ही पहले कर दिया था। अगर आपने वो मेरे चैनल पर देखा नहीं है तो देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये Redmi 4 का जो स्मार्टफ़ोन है, इसमें एक हाइब्रिड स्लॉट का इस्तेमाल किया गया है। हाइब्रिड स्लॉट का मतलब ये है कि आप दो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही मतलब कि दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड साथ में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये छोटा सा डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बहुत ही छोटा सा और पतला सा डिवाइस है, इसे आप एडाप्टर कह सकते हैं। यहाँ पर इस स्लिम स्लॉट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सिम का पॉइंट और छोटा सा केबल जाता है, बहुत ही पतला सा केबल है, वो दूसरे एंड में जाता है। और जो दूसरा एंड है उसमें है एक सिम स्लॉट, नैनो सिम स्लॉट की फैसिलिटी। अब ये जो एडाप्टर है ये अलग अलग टाइप्स में मिलता है। नैनो टू नैनो, ये नैनो टू नैनो है। नैनो टू माइक्रो सिम भी मिलता है, नैनो टू नॉर्मल सिम भी मिलता है। तो मैंने लिया हुआ है नैनो टू नैनो क्योंकि ये सबसे छोटा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नैनो टू नैनो इस्तेमाल करने में। इस एडाप्टर के साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है जिसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है कि किस तरीके से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो Redmi 4 में जो सिम स्लॉट है वो अलग है। स्लॉट का डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो Redmi 4 पर ये उल्टा है। तो आपको अलग तरीके से Redmi 4 पे इसका सेटअप करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरा नॉर्मल सेटअप। मैं एक माइक्रो सिम और एक नैनो सिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो माइक्रो सिम है वो जियो का है और ये जो नैनो सिम है ये एयरटेल का है। तो मैं पहला चीज़ ये करने वाला हूँ कि इस सिम को निकाल देता हूँ। इस नैनो सिम को मैंने निकाल दिया है और ये है मेरा माइक्रो एसडी कार्ड। तो अगर आप यूज़र मैनुअल को फॉलो करेंगे तो उसमें ऐसा दिया है कि आपको इस तरीके से डालना है, लेकिन यहाँ पर जो स्लॉट है ये उल्टा है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं काम करने वाला है। आपको पहले एक माइक्रो एसडी कार्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद में ये जो सिम का अटैचमेंट है इस तरीके से यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अब ये चिपकता नहीं है, मतलब कि आपको इस तरीके से इसको पकड़ के रखना पड़ेगा और इसी तरह से आपको स्लॉट के अंदर डालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइब्रिड स्लॉट है वहाँ पर मैं एक माइक्रो एसडी कार्ड और एक नैनो सिम का साथ में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर आप इस सेटअप को यूज़र मैनुअल के साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि अलग हैंडसेट्स पे अलग अलग टाइप के माइक्रो सिम स्लॉट्स आते हैं, तो ये सेटअप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उल्टा कह सकते हैं आप। लेकिन ये जो एडाप्टर है ये दोनों ही सेटअप्स में काम करेगा। तो यहाँ पर मैं Redmi 4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब मुझे क्या करना है कि ये जो सिम स्लॉट है इसको अंदर डालना है और थोड़ा सा केयरफुली डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो सिम स्लॉट है वो बराबर से पोजीशन में जाना चाहिए, अन्यथा जो सिम है वो काम नहीं करेगा। अब मैंने सिम स्लॉट को अंदर डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि केबल इतना पतला है कि सिम स्लॉट पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अंदर कुछ डाला हुआ है। वैसे तो आप देख सकते हैं बाहर से, लेकिन सिम स्लॉट अगर आप देखें तो परफेक्टली फिट हो चुका है। तो अब ये जो केबल बाहर आ रहा है उसमें नैनो सिम का स्लॉट है और फ़िलहाल तो जियो का सिम अंदर काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडी कार्ड भी काम करना शुरू हो चुका है। तो फ़िलहाल जियो और एसडी कार्ड काम कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली काम करना चाहिए क्योंकि ये हाइब्रिड स्लॉट है। और अब मेरे पास एक और स्लॉट है जो केबल के ज़रिए सिम स्लॉट से बाहर आ रहा है और इसे मैं हैंडसेट के पीछे साइड में अटैच कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो सिम कार्ड है, नैनो सिम कार्ड, उसे डाल देता हूँ। तो मैंने नैनो सिम कार्ड इसमें डाल दिया है। चलिए अब चेक करते हैं कि नैनो सिम जो बाहर की तरफ है वो डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं हैंडसेट को स्विच ऑन कर देता हूँ। फ़िलहाल तो कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है,
मतलब ये कि जो अंदर का जो सर्किट है वो बराबर से फिट हुआ नहीं है। तो मैं इसे फिर से निकाल के फिर से ट्राई करता हूँ, और मैंने अब फिर से बराबर से जो सर्किट है उसे डाल दिया है, और आप देख सकते हैं अब मेरे पास 2 नेटवर्क्स मिल रहे हैं, जियो और एयरटेल, और साथ में SD कार्ड का भी ऑप्शन है। तो मैं 3 स्लॉट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड, और ये साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी Redmi 4 पे इस छोटे से अडेप्टर के मदद से। तो ये सेटअप तो हो गया है और काम भी कर रहा है। तो ये जो अडेप्टर है और इसका जो एंड है, जो नैनो सिम का जो स्लॉट है, उसे आप इस तरीके से पीछे वाले भाग में चिपका सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लगता है और जो हैंडसेट का जो लुक है उसे भी थोड़ा बहुत स्पॉइल कर देता है। तो बेहतर होगा कि आप इसे इस तरीके से चिपका दें और एक बैक कवर ख़रीद लें। तो बैक कवर से क्या होगा कि ये जो हैंडसेट है इसका पीछे वाला भाग जो अब अजीब सा दिख रहा है वो टोटली छुप जाएगा, साइड्स भी छुप जाएंगे और आपको एक नया लुक मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बैक कवर ख़रीद रहे हैं तो बेहतर होगा आप सिलिकॉन बैक कवर ख़रीदिए जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लॉट है सेम स्लॉट वो थोड़ा सा बाहर है, तो ऐसा थोड़ा सा बम्पीनेस पीछे आपको ज़रूर मिलेगा, और ये हमेशा रहेगा अगर आप इस टाइप का सेटअप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जो अडेप्टर और सेटअप का मैंने आपको बताया वो ज़्यादा करके सारे स्मार्टफोन जिसमें हाइब्रिड स्लॉट्स है उस पर काम करेगा। खाली एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो हाइब्रिड स्लॉट है वो फर्स्ट स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि केबल वहीं से बाहर आने वाला है। अगर आप अपने स्मार्टफोन के हाइब्रिड स्लॉट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये अडेप्टर ख़रीद सकते हैं। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और इसकी कीमत है 299 रुपये। आप इसे इंटरनेशनल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं जहाँ पर आपको ये और भी सस्ता मिलेगा, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा, तकरीबन 30 दिन लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।